नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई लिखाई मस्त में चल रहा है? हम सभी लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है? तो पी sin थीटा लगता है या नहीं? पी sin थीटा। ये सभी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका हूँ। आज जो हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका जो न्यूमेरिकल्स है, उसका जो एडवांस न्यूमेरिकल है, वो आज मैं अपने पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक? तो देखिए, न्यूमेरिकल क्या है? कह रहा है कि एक ए डायपोल इतना आर सेपरेटेड 4 सेंटीमीटर सेपरेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर सेपरेटेड है? 4 सेंटीमीटर। एक डायपोल सबसे पहले बनाइए। डायपोल बना लेता हूं पहले। और कितना? 4 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। और जो मतलब कितने इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। और कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम। यही है ना बाबू? अब देखिए, कह रहा है कि एक तो डायपोल अभी बनाए हैं, देखिए इसका नेट फिगर बनाऊंगा। तो सेपरेटेड बाय द कितना? 4 सेंटीमीटर टू ईच अदर एंड आर इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने को कितना मिला हुआ है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन पर कूलम। एंड डायपोल डायपोल मेक्स अ 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब क्या कर रहा है? कैलकुलेट द टॉर्क। आप समझिए, सबसे पहले इसका फिगर बनाता हूं। ये बात तो डायपोल समझे ना, डायपोल क्या होता है? ये बात हो गया। अब समझाता हूँ, इसका आगे की बात बताता हूँ, या नहीं? आगे बात समझिए, क्या होता है। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है? इस डायपोल को रख दिया गया है, या नहीं? तो इसका फिगर सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सभी लोग जानते होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका जो लेंथ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सभी का सेम होना चाहिए। ये E1 है, E2 है और E3 है। और E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या? E3 इक्वल टू क्या? E है, या नहीं? और इसके अंदर में एक डायपोल को रख दिया, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान है और इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कह रहा है कि डायपोल जो है कितने डिग्री के एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगल पे है। किससे? फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितने डिग्री के एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगल पे। समझिए यहाँ पे कितना है बाबू? 30 डिग्री पे। और इसका जो मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पे प्लस क्यू दे दीजिए और यहाँ पे क्या? माइनस क्यू। बीच का जो सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और जब यदि कोई डायपोल यदि इसके अंदर में होता है तो टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा। ये सभी हम सभी लोग तो पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ चुके हैं? अब देखिए, इसको यदि डेरिवेशन इस चीज को पूरा समझने के लिए कैसे होता है, कैसे होता है ये पी साइन थीटा, तो आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में आपको ये सभी चीज समझाया हूं वहां पे, तो वहां से आपको ये सभी चीज समझ में आएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या दिए रखा है? आवेश मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम। और दूसरा कितना दिया हुआ है? और दूसरा दिया हुआ है फिर से, ये कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम। यही ना दिया हुआ है। और सेपरेशन तो दिया हुआ है आर टू आर का वैल्यू अपने को। टू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। देखता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है या नहीं? दे रहा है। कितना? 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे यदि टॉर्क डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले तो अपने को पी जानना पड़ेगा। और पी बराबर क्या होता है बाबू? तो पी बराबर होता है वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, या मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज बिटवीन एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। तो वन चार्ज कितना है बाबू? तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। और सेपरेशन बिटवीन चार्ज कितना? चार्ज कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10 टू द पावर 2 मीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए 4 इंटू 10 टू द पावर कितना? -2। हो गया। अब 4 दूना है 8, 4 दूना है 8 और 10 की पावर कितना? -17। और डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। क्या होता है बाबू? कूलम मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट पी का तो ऐसा यूनिट अपने को प्राप्त होगा, क्या हो गया? कूलम मीटर। क्लियर? अब देखिए, अब टॉर्क पी भी डिटरमाइन है और ई तो अपने को दिया ही हुआ है। ई कितना है बाबू? ई जो दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस
14 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तब टॉर्क बराबर क्या होता है, और पी बराबर, पी भी अपने को निकालिए, पी कितना है, पी इक्वल टू कितना है 8 × 10⁻⁻17 कूलम मीटर। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी कितना 4, थीटा का मान कितना है बाबू, थीटा का मान यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो 4 × 10⁻⁻14 इंटू कितना 8 × 10⁻⁻17 साइन 30 डिग्री, या नहीं, 8 चौक 32 और 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर कितना -31, 31, या नहीं। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका ऐसा यूनिट कितना हो गया, न्यूटन 31 न्यूटन मीटर। ये इसके कितना ऊपर टॉर्क लगेगा, इसके ऊपर इतना टॉर्क लगेगा, और ये क्या करेगा, ये डायपोल जो है इसके अंदर में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, किसके अबाउट, द सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द डायपोल मोमेंट इतना एंड मेक्स अ 53 डिग्री एंगल फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, देन कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। इसमें कहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं ना, नहीं, मिटा दिया जाए इसे, मिटा देता हूं, देखिए मिटा दें इसे, मिटा देता हूं। देखो बाबू फिर से, ये क्या दे रखा है अपने को, डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, डायपोल मोमेंट पी का मान दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पी इक्वल कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15 कूलम मीटर, ठीक। थीटा इक्वल कितना दे रखा है 53 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है ना। इसका तो कैलकुलेशन तो 1 सेकंड में हो जाएगा, यदि आपसे लोग यदि डिटरमाइन करना चाहे टॉर्क बराबर क्या होता है पी साइन थीटा, बट आपको मैं फिगर बना के इसे समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या, इसके बीच का यदि सेपरेशन यदि डी है तो ये भी कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए। यदि यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी यदि एल है तो सभी क्या होना चाहिए, एल ही होना चाहिए। इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक ही दिशा में होना चाहिए। बात क्लियर समझ में आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे। आप कह रहा है कि इसके अंदर में क्या रख दिया है, एक डायपोल को रख दिया गया है जिसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो हम भी इसके अंदर में एक डायपोल को रख देते हैं। डायपोल को क्या किया इसके अंदर में रख दिए, जिसका जो मैग्नेट, हम इसको प्लस क्यू मान लेते हैं क्योंकि अपने को आवेश के बारे में कोई डेटा नहीं है, और क्या है माइनस क्यू है। और एंगल तो बता रखा है कि डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात ये है कि डायपोल मोमेंट हमको दे रखा है किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो है पी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और कितने डिग्री पे है ये 53 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 53 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो आप 53 डिग्री का एंगल जानना पड़ेगा या नहीं, समझिए 53 डिग्री। इसके बाद पी का मान कितना दे रखा है, पी तो इधर हम लिख ही दिया कि पी इधर है, और पी का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, तो 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15, यही ना। अब 53 डिग्री का एंगल देखिए, एक जो है यूनिवर्सल अपना एंगल है 345, याद रखिए 435, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे कितना डिग्री 37 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री 53 डिग्री, ये कितना डिग्री 90 डिग्री। यह समझ में आया, ये एबीसी ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। आप कह रहा है कि साइन 53 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, और पी यहाँ पे कितना है, तो साइन कितना है 53 डिग्री, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होगा, पी का वैल्यू कितना, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया बी हो गया, और ये क्या हो गया एच हो गया। तो साइन 53 का वैल्यू कितना हो गया बाबू यहाँ पे 4/5, तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू दे दीजिए, कितना हो गया 4/5। बात समझ में आया। अब पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9 × 10⁻⁻9, 9 × 10⁻⁻9 साइन 53 डिग्री।
9 दूना 18 गुने 10 की पावर कितना 24 साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5 होता है। 18 चौक 72 18 चौक 72 72/5 गुने करते 10 की पावर कितना -24 न्यूटन मीटर। कितना टॉर्क उत्पन्न हो गया बाबू 72/5 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। बात समझ में आया आप सभी लोग को। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि कहता है सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर 9 सेंटीमीटर। दो चार्ज के बीच का सेपरेशन अपने को दे रखा है कितना है 9 सेंटीमीटर एंड चार्ज इतना है। चार्ज कितना है बाबू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इतना दे रखा है एंड द डाइपोल मोमेंट मेक्स 37 डिग्री फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। देन कैलकुलेट द टॉर्क। ये फिगर को रहने देता हूं और ये वाले बात को मिटा देता हूं या नहीं तो फिगर भी मिटा देता हूं। ठीक है ये सब बात तो ये समझ में आया था ना कि क्या दे रखा था डाइपोल मोमेंट अपने को दे रखा था थीटा दे रखा था और क्या दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा था। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया क्योंकि हम जानते हैं पी साइन थीटा होता है और पी का भी मान दे दिया ई का भी मान दे दिया साइन थीटा का वैल्यू मैंने वहां से कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे दे दिया। बात क्लियर। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या रह गया अब ये इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ हो जाएगा बस। थोड़ा सा ही बात तो है आसानी से हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। हाँ और इसको नहीं मिटाना है क्योंकि यहाँ पे कितना दिया एंगल 37 डिग्री दिया हुआ कितना 37 डिग्री। अब देखिए क्या कहता है सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर 9 सेंटीमीटर। अर्थात क्या मुझे जो 2r दे रखा है 2r का जो वैल्यू दे रखा है कितना है 9 सेंटीमीटर दे रखा है क्योंकि हमसे लोग डाइपोल में जितना भी सॉल्व किया है उसमें जो डिस्टेंस लिए कितना लिए 2r ले लिए। ठीक इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अर्थात q माइनस q और q का जो वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक फिर थीटा का मान अपने को दे रखा है थीटा का मान कितना है 37 डिग्री है और एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तो ई कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलम ये दे रखा है। अब अपने को क्या निकालना है तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या टॉर्क इक्वल टू व्हाट। अब समझते हैं सबसे पहले एक फिगर बनाइए। सबसे पहले फिगर बनाना परम जरूरी होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इसके अंदर में एक डाइपोल को रखना क्या रखना है डाइपोल को रख दिए डाइपोल को रखिए तो फिर इधर प्लस क्यू और इधर कितना माइनस क्यू। बीच का जो दूरी है वो कितना है 9 सेंटीमीटर है। ओके थीटा कितना डिग्री है तो ये 37 डिग्री है। ठीक डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होगा कुछ इसी दिशा में होगा या नहीं। ये अपना क्या है ई है। अब देखिए और कोई चीज तो नहीं दिया ई का वैल्यू कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके और कोई चीज तो नहीं है दिया हुआ ना। अब इसके ऊपर बल कितना लगेगा बाबू तो एफ बराबर इधर कितना लगता है एफ बराबर क्यू इधर कितना लगेगा एफ बराबर क्या क्यू जिसके कारण से ये टॉर्क क्या करना स्टार्ट कर देगा अपने सी ओ एम के अबाउट रोटेट करने लगेगा या नहीं रोटेट करने लगेगा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है पी साइन थीटा। पी का वैल्यू सबसे पहले तो आप पी निकालिए। पी बराबर क्या होता है वन चार्ज बिटवीन सेपरेशन बिटवीन चार्ज तो वन चार्ज पी डाइपोल मोमेंट बराबर कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होता है पी अर्थात क्यू इंटू कौन चीज 2r का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू यहाँ पे कितना 9 सेंटीमीटर तो क्यू कितना दे रखा है क्यू का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -19 3 इंटू 10 टू द पावर -19 2r का वैल्यू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर कितना 9 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 कितना हो गया 9 27 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 21 कूलम मीटर। पी का वैल्यू अपने को प्राप्त हो गया। अब क्या अब ई का भी वैल्यू प्राप्त है यहाँ पे लिख दीजिए पी इक्वल टू कितना आ गया पी बराबर कितना आ गया 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 21 कूलम मीटर। टॉर्क बराबर क्या होता है पी साइन थीटा। पी का वैल्यू कितना आ गया 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 21 27 इंटू 10 टू द पावर -21 इंटू ई का वैल्यू कितना है बाबू ई का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 3 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन कितना डिग्री साइन 37 डिग्री
बाबू यहाँ से समझो साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना यहाँ पे, इसके लिए 37 डिग्री के लिए पी कितना हो गया, ये हो गया, और बी कौन हो गया, ये हो गया, कितना 3/5, तो कितना हो गया 27 दिया है 81 गुने कितना 10 टू द पावर कितना, ये -21 और ये कितना है 10 टू द पावर 5 है, तो कितना हो गया 10 टू द पावर कितना -16 गुने कितना साइन 37 का वैल्यू कितना 3/5, कितना हो गया ये 243 गुने 10 के पावर -16 बटा कहते 5, या नहीं, इसको कितना 2.43 इंटू 10 टू द पावर कितना 2, इसको लिख दूंगा, और 10 टू पावर -16 बाय कितना 5, तो इसको कितना लिख दो 2.43 इंटू 10 टू द पावर कितना -14/5 न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका तीनों का तीनों न्यूमेरिकल कंप्लीट। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो वीडियो का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके देखें, ठीक। और साथ में आपसे लोग से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना यूट्यूब चैनल @ACFC क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।